ये कितना काम किया इन्होंने मुसलमानों के बीच में, बताइए कितना इन्होंने काम किया। ये कुछ काम नहीं करते, ये गौ रक्षा के लिए काम कर रहे हैं वहां जाकर के, ये बाबा बागेश्वर धाम के पीछे चल रहे हैं। अरे इनको चाहिए कि दारुल देव बन जाए, इनको चाहिए कि वहां बरेली शरीफ जाए, इनको चाहिए कि लखनऊ जाए, वहां तमाम मौलवियों से मौलाना से मुलाकात करें, लेकिन ये गौ रक्षा में लगे हुए, ये बाबा बागेश्वर धाम के पीछे हम नहीं जाते हैं, ये बताएं ये देवकी नंदन ठाकुर के पीछे लगे हुए, सब जगह जाते हैं हम। जो रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, नफरत है भाई, ये उनके हामी बन रहे हैं। ऐश्वर्य भाई आतंक को जन्म देती है। क्यों? ये मुस्लिम उलेमाओं के पास चले जाओ, आप हम बताइए, लेकिन नहीं, हिंदू आप बताइए, आप कितना गए, नापाक हो गया, कितना आपने काम किया, हमें बताइए। ऐश्वर्य भाई बताइए, दिवाली की किस मिठाई तंजीम खा के लिया, आप मेंबर बने हो, से चला गया, लेकिन हिंदुओं में आप 20 तंजीम के मेंबर बने हो, तो ईमान क्योंकि चला वहाँ गया, शोहरत मिल रही है, वहाँ नाम मिल रहा है, हो सकता है मोदी सरकार में कुछ ओहदा मिल ईमान चला गया। ऐसे होगा, लोगों की ऐसे होगा। और आके यहाँ डायलॉग मार रहे हो, आगे चलकर जिस कौम के उसी कौम को गाली दे रहे हो। अरे गाली वो दे जो कुछ करे भी। पुस्तक लिखी आपने क्या किया, मुसलमानों में, आपने क्या किया, वो सेवा के लिए आपने क्या किया, बताइए हमें। हम क्या किया सिवाय और नफरत को बढ़ावा देने के, और बाबा बागेश्वर के साथ अरे भी, कौन से बाबा बैठते हैं, क्या बाबा भाइयों के साथ भी, जो ये कह रहा है कि चल के वो गिरा दो, वो गिरा दो, कौन सा बाबा हो गया। प्रेम शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, अंसार रजा ऑल्सो 2 वर्सेस 2 गर्मा, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम दादा कुछ कह रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन ना मानना पड़े, ऐश्वर्य भाई के लिए सारी बातें निकल कर आई, आ रहा हूं रोहित थोड़ा रेडिकलाइजेशन को लेकर, देखिए ना, रेडिकलाइजेशन को लेकर बात निकल कर आई। हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट ने कहा कि सरकार की फेल्योर है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात है, एक देश, इस्लामी देश है, वहां पर जो नमाज के बाद खुतबा होता है, प्रवचन होता है, उसको मॉनिटर किया जाता है, उसका समय, स्क्रिप्ट और जो उनकी सब चीजें जो है मॉनिटर होती हैं। क्या मौलाना अंसार रजा इस बात को मानेंगे कि भारत में भी नमाज के बाद जो खुतबा होता है वो भी सरकार मॉनिटर करे, मस्जिदों को सरकार मॉनिटर करे, अंसार जी आ रहा हूं, सरकार मॉनिटर करे, फराज जी को हस्तक्षेप तो नहीं मानेंगे ना? ये कृपा करके बताएं, ये क्या अंसार रजा जी अरब अमीरात की तरह जवाब ले रहा हूं प्रेम शुक्ला जी, अंसार रजा जी जवाब दे रहे हैं, अंसार रजा जी जवाब दीजिए, ये यूएई अंसार रजा जी जवाब दे रहे हैं, ऐसी व्यवस्था चाहते हैं क्या? ओके प्रेम शुक्ला जी, आपने सवाल पूछा, जवाब ले रहा हूं, अंसार रजा जी जवाब दे रहे हैं आपका, बोलिए अंसार साहब। पहली बात तो 2 बातें यहाँ प्रेम शुक्ला जी ने कही हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में नमाज के बाद जो खुतबा दिया जाता है, पहली बात तो कोई भी खुतबा नमाज के बाद नहीं दिया जाता, नमाज से पहले खुतबा दिया जाता है और सरकार की तरफ से बाकायदा सऊदी अरब में लिख करके आता है और नमाज के पहले दिया और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ये सिस्टम हो। क्या बुरा है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, आप आकर के कैमरा लगा दीजिए, उसमें सुनिए हमारा मौलवी क्या बोल रहा है, कोई एतराज नहीं सर, कोई एतराज नहीं। हमारी मस्जिदों में कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला जाता, धन्यवाद, और कोई लफ्ज ऐसा नहीं बोला जाता आ रहा हूं। खिलाफ हो, इस पर सहमति बनाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज बिल्कुल मैं कहता हूं कि सब लोग अपनी कमेटियों से मशवरा करके हर जुमा को जो खुतबा होता है, खुतबा हमारे यहाँ वही दिया जाता है जो आज से 1450 साल पहले हमारे पैगंबर ने बोला था, वही पढ़ा जाता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, कैन हैव एवरीवन ऑन एयर, रोहित एंड जवाद आल्सो, जवाद, मुझे कोई ऑब्जेक्शन, जवाद, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन असलियत है, दूसरी सही है जवाद। अभी जो ये आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए, आ रही है। देखिए, हरम के अंदर कोई बुराई नहीं है, इंसान जो है अच्छे बुरे होते हैं ऐश्वर्या पर, और हर मजहब के अंदर दोनों किस्म के लोग हैं। ये समय है भारत को एकजुट होकर के, और मैं आदरणीय गृह मंत्री जी से कि सभी समुदाय के लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और ये सिर्फ एक समाज तक चीजें नहीं फैली हुई है, तमाम समाज के अंदर चीजें फैल रही, जो रेडिकलाइजेशन, जो कट्टरता की बात आपने कही है। मैंने आपके चैनल पे नहीं, तमाम जगह इस बात को कहता हूं कि देश को कट्टरता से खतरा है, देश को कट्टरता की ना धकेला जाए, और सभी का सम्मान करके पूरे देश को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और ऐसे लोगों के खिलाफ जो मानवता के दुश्मन है, ओके, जो फैज साहब ये कह रहे हैं दोनों तरफ से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन नहीं है, फैज साहब बड़े फैसले करके ऐसे लोगों को, ये सॉफ्ट सपोर्ट है क्या? मैं कह चुका हूं ऐश्वर्य भाई, ये लोग ये बताइए
कोई भी आईएसआई का एजेंट हिंदू पकड़ा गया, उसको डिफेंड करने के लिए आपने या किसी भी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक भी वर्ड आया क्या? नहीं आएगा। आतंक का कोई धर्म नहीं होता है। अरे वो मल्होत्रा लड़की पकड़ाई कि प्रियंका शर्मा पकड़ाई, सबका विरोध करते हैं जी। अब ये उमर का सपोर्ट करने के लिए देखो कि जो भी हो, अगर वो आतंकवादी है, किसी भी धर्म का पकड़ा है, यानी कि वो सीधे उमर जो डॉक्टर पकड़ा है उसको डिफेंड कर रहे हैं। मैं भैया और भाई डिफेंड करोगे ना, दुनिया आपके चेहरे पे थूकेगी, फिर कहते हो कि घर मकान किराए पे नहीं मिल रहा है, फिर कह रहे हो मैकेनिक नहीं मिल रहा है, मुसलमान को काम नहीं दे रहे, तू मैं से काम नहीं चलेगा। कि कैब देख सबको कैंसिल होने की जरूरत है। मुस्लिम जोमेटो बाय समय तू मैं का नहीं, राजनीति करने का नहीं है। डिफेंड करते रहते ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा हो जाता। कुरान शरीफ का गलत इस्तेमाल किया, हदीसों का गलत इस्तेमाल किया, बात सुनिए, हमारे देखिए, नबी के नाम का देखिए मैं 1000 ऐसे एग्जांपल दे सकता हूं रोहित कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन कैसे है। फेक नोट मदरसे में मिले मध्य प्रदेश में, एफआईआर फाइल हुई मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ। मेरे पास ऐसे एक कागज भरे हुए हैं, मैं चल सकता हूं, इससे कुछ होगा नहीं। मैंने अंसार साहब को बोला नाम खेलना है, फराज साहब उसमें भी आप हारेंगे। रोहित एंडिंग कमेंट्स। सुन लीजिए, ये धर्म की आंधी जो चलाने का षड्यंत्र विपक्ष पाकिस्तान के साथ गठबंधन करके कर रहा है, इसको भारत महतारी के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। धर्म की आड़ में कोई राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी और देश के आंतरिक सुरक्षा के मामलों में जो भी फन उठाने का प्रयास डाउन भाई मल्टी रखिए प्लीज, फन को कूच दिया जाए, यह देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से हम आग्रह करते हैं। इस देश में कांग्रेस के संरक्षण में आतंकवाद पनपा है और मोदी जी के नेतृत्व में और गृह रिजवी जी मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आतंकवाद के खिलाफ सब खड़े हों, मजबूती से खड़े हों। कोई इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है या नहीं? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है, मान गए, बिल्कुल है। प्रेम शुक्ला जी, कौन इससे? प्रेम शुक्ला जी मान रहे? प्रेम शुक्ला जी फाइनल कमेंट्स। प्रेम शुक्ला जी, इस्लामी कट्टरता को समाप्त करने के लिए, इस्लामी कट्टरता को समाप्त करने के लिए मुस्लिम समाज में सुधारवादी मूवमेंट की आवश्यकता है, जो पिछले तमाम शतकों में सुधारवादी मूवमेंट संयुक्त अरब अमीरात में, सऊदी अरेबिया में हो रहा है, लेकिन भारत का मौलाना ये करने के लिए तैयार नहीं है। भारत के आलिम उलमा को जो है मुसलमानों में आगे आना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट। सुधारवादी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट करने की आवश्यकता है। दैट इज द पॉइंट। अगर हमारे डॉक्टर दवाई बनाने के बजाय बम बना रहे हैं तो कुछ इन प्रिंसिपल प्रॉब्लम है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये इतना आसान है समझने के लिए। ये डॉक्टर थे जिनका काम जान बचाना था और ये प्लान बना रहे थे, षड्यंत्र बना रहे जान लेने का। एक ने किया भी 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, छोटी बात नहीं हो रही है। ये करने वाले कौन? सारे डॉक्टर।